अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर चलती तो हैं, बट हमारी नज़र से नहीं गुजरती, क्योंकि हम लोग T20 क्रिकेट का ज़माना है, बल्कि आगे आने वाले वक्त में तो शायद T10 भी हो जाए। हम चाहते हैं कि पूरे 1 घंटे की तकरीर का खुलासा 1 मिनट में कहीं में टिकटॉक पर मिल जाए, तो हम कहाँ घंटा तकरीर सुनेंगे। मेरे साथ कुछ इसी किस्म का हुआ। एक क्लिप मेरी नज़र से 1 मिनट का गुजरा। उस 1 मिनट के क्लिप में पाकिस्तान की आज सारी की सारी तबाही के जिम्मेदार भी नजर आए, और उस मुल्क को ठीक करने वाले जो इस मुल्क के इस मुल्क के जो ठेकेदार हैं, जो हमेशा इस मुल्क को ठीक करते हैं, जिनको हमेशा मुल्क बर्बाद करके दिया जाता है, वो भी नजर आए सिर्फ 1 मिनट के क्लिप में। मैं चाहूंगा कि पहले आपको वो क्लिप सुनाऊं और उसके बाद फिर आप लोगों से इस क्लिप पर बात करूं। पहले ये क्लिप सुनिए। जो एमजे अकबर बड़े ही मारूफ सहाफ़ी हैं, उनकी एक स्टोरी है जो संडे गार्डियन लाइव में 2016 6 नवंबर को शाया हुई। 6 नवंबर 2016 नवाज शरीफ के जाने से 7 महीने पहले, और उन 7 महीनों में वो स्टोरी मैं प्रिंट करके मैं तमाम दोस्तों के सामने रखूंगा, और पढ़ी होगी मुशाहिद हुसैन साहब ने भी और मेरे बहुत से दूसरे दोस्तों ने भी। जो स्टोरी में लिखते हैं कि नवाज शरीफ को फारिग करने का फैसला कर लिया गया है, 7 महीने पहले लिखते हैं, और फिर कहते हैं कि उसके अज्जा भी तैयार हो गए। नंबर 1, उनको मिड 2017 में फारिग कर दिया जाएगा। वो जुलाई में फारिग कर दिए गए। फिर वो नंबर 2 लिखता है कि इस बार मुशर्रफ के तरह के कू का तरीका इख्तियार नहीं किया जाएगा, इस दफा सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल किया जाएगा। वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए गए। तीसरा वो लिखता है कि पानामा को इसका जवाब बनाया जाएगा। 7 महीने पहले पानामा को ही जवाब बनाया गया। फिर वो लिखता है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे भी इसके रेफरेंसेस का एक सिलसिला शुरू होगा, जो एन इसी तरह हुआ 7 महीने पहले। जी, आपने सुना, सिद्दीकी साहब फरमा रहे हैं कि एमजे अकबर साहब हैं, इनका एक आर्टिकल अखबार में छपा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जाने से 7 महीने पहले। तारीख भी बताई उन्होंने, 16 नवंबर 2016 को। ये तकरीबन मियां साहब को जुलाई 2017 में मियां साहब को अदालत से नहीं निकाला गया था। वो लिखते हैं कि मियां साहब के जाने से तकरीबन 7 महीने पहले एक आर्टिकल छपता है, और बड़े मारूफ है, कहीं भी उनको चैलेंज नहीं किया गया या ना किया जा सकता है। उन्होंने लिखा कि एक प्लान तैयार हो चुका है, उस प्लान के मुताबिक नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार से निकाला जाएगा, ये फाइनल हो चुका है। और साथ में निकालने के तरीका कार भी वजह कर दिए गए। तरीका कार होने का, जिस दफा कू नहीं किया जाएगा, इस दफा फौज खुद डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगी। फौज का लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन डेफिनेट फौज ही थी इसके पीछे। कि जाहिर है जब मुशर्रफ की तरह नहीं निकाले जाएगा, तो फिर फौज ही थी, मुशर्रफ ही फौज के जरिए आए थे, या फौज ही मुशर्रफ थी। तो उन्होंने कहा जी कि उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि नवाज शरीफ को निकाला जाएगा, और तरीकाकार इस दफा मुशर्रफ वाला नहीं होगा, को नहीं किया जाएगा, कब्जा नहीं किया जाएगा, दीवारें नहीं फैलांगी जाएंगी वज़ीर आज़म हाउस की। वज़ीर आज़म के पेट पर स्टिक लगाकर ये नहीं कहा जाएगा कि आप यहाँ पे साइन कर दें, खुद इस्तीफा दे दें। और ना इस दफा वज़ीर आज़म को ये इख्तियार दिया जाएगा, वो कहा जाएगा ओवर माय डेड बॉडी, कि भाई गोली मार दो, साइन नहीं करूंगा। ये सब कुछ नहीं किया जाएगा, क्योंकि जाहिर है इससे पहले ये सब कुछ किया जा सकता था। इस दफा क्या किया जाएगा, जो जावेद हाशमी ने भी बताया था। जावेद हाशमी ने कहा था कि प्लान तैयार हो चुका है, इसी वजह से शायद वो इमरान खान को छोड़ गए थे, कि नवाज शरीफ को अदालतों के जरिए निकाला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के जरिए निकाला जाएगा। और उसमें जज जो शामिल थे, कुछ आज भी आज की कोर्ट में बैठे हुए हैं। इस तमाम तर हकीकत सामने आने के बावजूद, जजों के मुंह से ये सुनने के बाद कि जिस तरह नवाज शरीफ को फारिग किया गया, वो तरीका कार ठीक नहीं था, वो जज रोते रोते इस दुनिया से चले गए, और कुछ आज भी फराउन बनकर इन अदालतों में बैठे हुए। खैर, नवाज शरीफ साहब को उन्होंने लिखा कि नवाज शरीफ साहब को अदालतों के जरिए फारिग किया जाएगा, और पनामा केस को बेस बनाया जाएगा, जिसमें नवाज शरीफ का कुछ लेना देना नहीं है, नवाज शरीफ के नाम वहां पर कुछ चीज नहीं है। फिर क्या किया गया, पनामा को बेस तो बनाया गया, लेकिन पनामा में से कुछ निकला नहीं, क्योंकि उसमें कुछ था नहीं। हाइप क्रिएट किया गया। इमरान खान साहब सड़कों पर रोल रहे थे, उनको बताया गया नहीं बेटा, आप हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में आ जाओ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कहने वाले पीछे कौन थे वो आप बेहतर जानते हैं। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया, फैसला किया गया कि नवाज शरीफ साहब आप अहल किए जाते हैं, उतारे जाते हैं, आप एनी मोर इस मनसब के हकदार नहीं है, क्योंकि आपने झूठ बोला है। केस पनामा का चल रहा है, बेस पनामा की है पीछे।
लेकिन फैसला किया जा रहा है क्योंकि आपने किसी दौर में अपने बेटे की कंपनी में एक नौकरी की थी जो आपको चाहिए थी, यूएई के कानून के मुताबिक रहने के लिए एक सैलरी स्लिप चाहिए थी जो आप उस गवर्नमेंट को दिखा सकते और आपका वीजा एक्सटेंड हो जाता। तो आपने सोचा क्यों ना बेटे की कंपनी में काम कर लेते हैं, दफ्तर शफ्तर तो जाना कोई नहीं है, बस बस इस तरह का काम चल जाएगा, सैलरी स्लिप बनेगी और आपका वीजा एक्सटेंड हो जाएगा और आप मुशर्रफ साहब के नए पाकिस्तान में या सबसे पहले वाले पाकिस्तान में वापस नहीं आ सकते थे, तो इसलिए आपको रहना मजबूरी था। तो इस बेस पे क्योंकि आपने वो सैलरी दिखाई नहीं है, अपने गोशवारों में भरी नहीं है कि इतने पैसे मिले, दुहाई दी वकीलों ने, वो खुदा का खौफ करो, वो सैलरी कभी बैंक में रिसीव ही नहीं हुई तो कैसे बताएं। अब आपको तो वो पैसे बताने हैं ना जिसमें मेरी इनकम हुई है, ये तो मेरी इनकम हुई नहीं है। लेकिन कौन माने, पनामा बेस बनी, डिसाइड 7 महीने पहले हुआ था, नवाज शरीफ साहब को निकाल कर बाहर फेंक दिया गया। नवाज शरीफ साहब एनी मोर वजीर नहीं रहे, ठीक है, मर्जी थी। वजह क्या थी? आज आप ग्रे लिस्ट से निकले हैं, उस वक्त नवाज शरीफ सिर्फ ये कहा था कि मंजी थले डांग फेर लो, अपना घर साफ कर ले, ये जो सारे मामला चल रहे हैं इनको ठीक कर ले, वरना नुकसान बहुत ज्यादा होगा। नागवार गुजरी बड़े बड़े ताकतवर लोगों को कि आप ये हिम्मत और जुर्रत कैसे कर रहे हैं कि अपना हम घर साफ कर ले, अपने पालतू पाले हुए घर से निकाल कर बाहर फेंक दे, या फिर बैंकिंग चैनल सिस्टम लेन देन हेरा फेरी कैसे ठीक कर ले। नहीं ठीक करेंगे, हम आपको ठीक कर देंगे और उठा के फिर फेंक देंगे बाहर, जैसे आपको पहले फेंका गया था मुशर्रफ साहब के दौर में। दोस्तों, अभी फिर वही बल्ले बल्ले हो रही है कि ग्रे लिस्ट भी उन्होंने निकाला, उन्होंने सारा कुछ किया। अभी फिर बल्ले बल्ले है कि इमरान खान साहब को भी उन्होंने निकाला क्योंकि मुल्क तबाह हो रहा था। भाई उनके किरदार पर कब कोई बात की जाएगी, उनके किरदार को कब सामने लाया जाएगा, उनसे कब पूछा जाएगा तुम लोग ये करते क्यों हो। आज इस तबाही का जिम्मेदार, इस मुल्क में महंगाई का जिम्मेदार, इस मुल्क को पीछे ले जाने का जिम्मेदार, इस मुल्क में डॉलर 200 रुपए का जिम्मेदार, इस मुल्क में पेट्रोल 250 रुपए का जिम्मेदार, इस मुल्क में बेरोजगारी का जिम्मेदार, इस मुल्क की तरक्की रुकने का जिम्मेदारी, इस मुल्क को 5.9 जीडीपी से वापस 0 पर लाने की जिम्मेदारी, इस प्रोग्राम मुल्क में तेजी से आगे तरक्की करते हुए एशिया का सबसे पहला, दुनिया में 16वें-17वें नंबर पर आने वाले मुल्क को पीछे धकेलने का जिम्मेदार किसको करार देना है? इमरान खान साहब को, नवाज शरीफ साहब को, आसिफ अली जरदारी और सियासतदानों को? हरगज नहीं। देखिए, इससे बड़ा क्लिप, इससे बड़ी पूरी, मैंने कहा था ना कि कभी कभी हमें पूरी तारीख 1.5 मिनट में मिल जाती है, ये 1.5 मिनट में तारीख थी जिसमें उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर सिद्दीकी साहब जो फरमा रहे हैं कि 7 महीने पहले डिसाइड कर लिया था कि नवाज शरीफ एनीमोर नहीं रहेगा, नहीं रहने दिया, निकाल दिया जाएगा। लेकिन निकाला कैसे जाएगा? इस दफा मुशर्रफ साहब की तरफ कू नहीं किया जाएगा, मुशर्रफ साहब की तरह दीवारें नहीं फैलांगी जाएंगी, मुशर्रफ साहब की तरह जुल्म सितम नहीं किए जाएंगे, जेलों में नहीं फेंका जाएगा, उठाकर सुप्रीम कोर्ट के जरिए बाहर रख दिया जाएगा और उसके बाद अपनी मर्जी का बंदा ला के फेस सामने रख दिया जाएगा और पीछे से बादशाह सलामत हुकूमत खुद करेंगे, जो बाजवा डॉक्ट्राइन के नाम से एक चल रही थी। तो ये था वो सारा किस्सा और ये वो थी सारी कहानी जिसकी सजा ना तो बाजवान डॉक्ट्राइन बाजवा साहब जो हैं उनको भुगतनी पड़ी, ना किसी दूसरे साहब को जो इसके अंदर मुलव्वस थे, और ना उनको भुगतनी पड़ी जो ये मशवरा देने वाले थे, ना उनको भुगतनी पड़ी जो अपना चेहरा सामने करके किसी और की याशी कर रहे थे और खुद इसमें खुश थे कि वो वज़ीर आज़म ऐसे मुल्क, किसी को नहीं भुगतनी पड़ी। दे आर लिविंग ऑल हाई क्लास। अभी भी तक कुछ अभी तक नौकरियां कर रहे हैं, कुछ अभी तक मालक हैं और कुछ जो है उनको निकाल दिया गया और वो रो रहे हैं कि भाई मैंने तो आपकी हर बात मानी थी, मुझे तो आपने 10 साल का कहा था, 5 साल में क्यों निकाल दिया। नुकसान हुआ है इस मुल्क का, पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, इस मुल्क के गरीब आवाम का नुकसान हुआ है, इस मुल्क के बिजनेसमैन का नुकसान हुआ है, इस मुल्क के सरकारी अफसर का नुकसान हुआ है, इस मुल्क के स्कूल के टीचर का, रेडी वाले का, टांगे वाले का नुकसान हर उस इंसान का हुआ है जो इस साजिश में शरीक नहीं है। नवाज शरीफ साहब का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, उनकी शरीक हयात इस दुनिया से चली गई, उनकी वालदा साहबा चली गई, कंधे जिस तरह दिए गए कभी जेलों से आकर तो कभी लंदन से बॉडियां जो भेजी गई, नुकसान हुआ है। आज तक नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज अपने भाइयों से नहीं मिल सकी, वालदा की वफात के बाद अपनी दादी की वफात, गले लगकर भाइयों से रो भी नहीं सकी, नुकसान हुआ नवाज शरीफ का। जेलों में नवाज शरीफ गया, कहते हैं कि अगर कुछ दिन और उनको वहां से उस माहौल से ना निकाला जाता तो प्लेटलेट्स की वजह से अल्लाह ताला की जात ने किसी बड़े हादसे से बचा, हुआ नुकसान, लेकिन सर्वाइव तो कर रहे हैं। नुकसान इस मुल्क की अवाम का हुआ है।
कभी कोई सोचेगा ये नुकसान करने वाले इतने ताकतवर हैं कि इनसे कोई हाथ डाले इनके गिरेबान, इनसे पूछा जाए? आई डोंट थिंक सो, कोई नहीं पूछ सकता क्योंकि वो ताकतवर इतने हैं। लेकिन कहते हैं ना कि बचाते फिर यही सियासतदान हैं। आप कठपुतली ले आएँ, चाहे वो शौकत अज़ीज़ साहब की तरह हो, वो इमरान खान साहब की तरह हो या किसी दूसरा से हो, सामने चेहरा अपना ना लाएँ, पीछे बैठ के कर लें, लेकिन फिर भी आगे बचाना इस मुल्क को उन सियासतदानों ने जिन्होंने हमेशा बचाया है। मेरे ख्याल में ये जो क्लिप है इस पे हम नून लीग से भी सवाल कर सकते हैं कि अगर ये सब कुछ आपको पता है तो फिर अभी इनकी मदद, इनकी हेल्प, फिर आप अपना कंधा इनको दे रहे हैं, फिर सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ही ठीक होता जाएगा, जैसे ही मुल्क बेहतर होगा, जैसे ही महंगाई कंट्रोल होगी, जैसे ही पेट्रोल कंट्रोल होगा, जैसे डॉलर आप 150 पे लेके आएंगे, फिर आपके साथ क्या किया जाएगा? क्या वो नहीं किया जाएगा जो उससे पहले भुट्टो साहब के साथ किया गया? क्या वो नहीं किया जाएगा जो बेनजीर साहब और लियाकत अली खान साहब के किया गया? मियाँ साहब आपके साथ भी ये वही करेंगे, दोबारा करेंगे, बार-बार करेंगे। आप जितनी तरह ठीक करेंगे, ये आपका ज़र्फ़ है, ये आपका बड़ापन है कि आप इनको माफ़ियाँ दें और इनसे कहें कि ओके कोई बात नहीं, आगे मुल्क में रहना चाहते हैं आखिरी एग्ज़ाम का। ये आपका बड़ापन है, ये आप बड़े इंसान हैं। इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन ज़ालिमों के आपके बड़ेपन होने से। अल्लाह ताला की ज़ात हमारे कायदीन को, इस मुल्क को सलामत रखे। अल्लाह ताला की ज़ात इन लोगों को जो इस मुल्क के खिलाफ साजिशें करते हैं, उनको भी अल्लाह ताला की ज़ात पूछे। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया दोस्तों, खुदा हाफ़िज़।